बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। सबसे पहले तो जी आप दोस्तों का तहे दिल से बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप दोस्तों ने चांद भाई के लिए दुआएं की और हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक आईडीज़ पर आप दोस्त अहबाब के मैसेजेस आते रहें और चांद भाई का हाल अहवाल पूछते रहे आप दोस्त अहबाब। आप दोस्तों को बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि चांद भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं, कह लें कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं की बदौलत। इसलिए आप दोस्त अहबाब जो है वो दुआ करते रहा करें हमारे लिए, हमें दुआओं की ज़रूरत होती है। मैं इसलिए तकरीबन मैं कहता रहता हूँ कि काइंडली दुआ करते रहा करें हमारे लिए। बाकी आज का आप एपिसोड देखें और इस एपिसोड के बारे में फिर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप एपिसोड देख लें आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। मेरा नाम शहरी ख़ान है, मेरे साथ असद ख़ान और चांद अली। आज हम जिस जगह मौजूद हैं हमें यहाँ बुलवाया है मदर साहब ने और उनका बताना है कि उनकी यहाँ पर कुछ फसलें हैं और उन्होंने यहाँ पर एक किसी मखलूक को देखा है और एक रास्ता बताया है उन्होंने कि वहाँ पर भी उस मखलूक को हमने देखा है और शाम के बाद उस रास्ते से कोई भी इंसान जो है वो नहीं गुज़रता। तो पहले हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं आज की और साथ में इसकी डिटेल भी बताएंगे कि मदर साहब ने हमें इस बारे में क्या बताया है, क्या डिटेल बताई है। तो चलिए चलते हैं लोकेशन की तरफ। होगी जी स्टार्ट। चलिए एक वो सामने है जी लोकेशन जो मसर भाई ने बताई है। ये कुछ फसल है, ये मेरे ख्याल में आलूओं की हैं, तो बता रहे थे इस बारे में। लोकेशन का तो शरी भाई इतना हमें नहीं है कुछ पता कैसी होगी, पर ये जो रास्ता था ना ये बहुत ख़तरनाक था। हाँ ये ख़तरनाक उन्होंने बताया, बता रहे थे कि शाम के बाद तो इस रास्ते से कोई गुजरता ही नहीं है। ठीक है, एक ये जो सामने लोकेशन देख रहे हैं, एक तो इस लोकेशन के बारे में उन्होंने बताया था और एक उस रास्ते के बारे में बताया था। और इसके साथ शरी वो रोड भी है, मेन लग रहा है इसके साथ। हाँ वो दूर गाड़ियाँ जा रही हैं जी। बाकी देखने कोई मट्टी से बने हुए कुछ कमरे हैं यहाँ पर, पुराने दौर के हैं, भारत के। इधर ये उनका बता रहे थे कोई डेरा नुमा, कोई डेरा टाइप कुछ ना। फसलें हैं ना उनकी सारी इधर, मतलब कुछ ऐसी फसल जब बीजते थे जिसकी रखवाली उन्होंने करनी होती थी। हाँ तो वो हाँ जी वो इधर रहते थे आकर, मुलाजिम जो भी हाँ जी रखे थे उनके लिए ये बनाया था उन्होंने। तो ये भी देख लें टूट फूट चुका है। और उनका कहना था कि यहाँ पर हमें कुछ मखलूक भी नज़र आई है, आवाज़ें आती हैं और हमारी फसल भी तबाह होती है, वो चीज़ हमारी फसल को भी नुकसान पहुँचाती है। उनका ये मानना है, वो कह रहे थे जी कि हमें लगता है ऐसा कि यहाँ पर ऐसे मामलात हैं। एक मेरा ख्याल इस दरख्त का, क्योंकि यही है इसके करीब ना दो बड़े, और एक ये वाला, इन दो की वो बातें कर रहे थे। इनके नीचे तो अक्सर हमें आग जलती दिखाई देती है और सफ़ेद रंग की जैसे नहीं कोई सफ़ेद रंग के कोई लिबास पहन कर खड़ा हो, ऐसी तो चीज़ नज़र आती है। ये ऊपर क्योंकि इस लोकेशन के अंदर ये उन्होंने दो दरख्त ऐड किए थे, इस टाइम ये दोनों ही हैं, ऐसे यही होंगे। और वो जो उन्होंने एक रास्ता बताया है कि जहाँ पर शाम के बाद कोई नहीं गुजरता, उसके बारे में भी वो यही बता रहे थे जी कि वहाँ पर किसी औरत को देखा है उन्होंने, वो कोई चुड़ैल का नाम दे रहे थे जी कि चुड़ैल थी जी। कि आते हुए हमें भी आवाज़ें आई हैं, आवाज़ें महसूस हुई हैं, लेकिन हम इतने कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता ही है फसलें हैं, यहाँ पर जानवर भी हो सकते हैं। बाकी ये कुछ उनके चीज़ बनी हुई है।
कि अगर देखा जाए ये लोकेशन जो है ये तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रास्ता बताया है ना वो काफ़ी ख़तरनाक बताया और काफ़ी जो है कि लंबा रास्ता है। इधर आवाज़ तो महसूस हुई है जी, मुझे हो रही है मुसलसल ना, हल्की हल्की सी। क्योंकि आप दोस्तों को बताते चलें जो रास्ता है उस साइड पर है और आवाज़ें भी उसी साइड से आ रही हैं। ये सुन, परिंदे हैं, परिंदों की आवाज़ आ रही है। बाकी कुछ ट्रैफिक की आवाज़ है अंदर ठीक से है, शायद पीछे। कैमरे दिखा दो थोड़ा सा अंदर जाके। बाकी जी हाँ, इस कमरे की जो छतें हैं वो भी नहीं है, वो भी टूट फूट चुकी हैं या नीचे गिर चुकी हैं, देख लें। उसके बाद मेरे ख्याल मतलब भाई बता रहे थे कि तामीर करने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने, बनाने की कोशिश ही नहीं की, आए ही नहीं है वो। स्टे नहीं कर रहा था, कह रहे हाँ। यहाँ पे तो फेशिया बनाया था। ये देख किस चीज़ का क्या- सुराख है? ये कोई चीज़ सामान वगैरह रखने के लिए हो सकता है या हवा की आमदोरफ्त के लिए हो सकता है। रोशनदान वगैरह। हाँ रोशनदान टाइप की ना खिड़कियाँ टाइप रखी हुई। इसी के साथ जी लेफ्ट साइड पर है एक और कमरा, ये भी मेरे ख्याल में सेम वैसा ही है। इसकी भी छत जो है वो टूट चुकी है, ठीक है। कच्ची बनी हुई है मिट्टी के। ये ऑन कर लेता हूँ जी। ट्यूजन थे वो बता रहे थे कि कमरे तो उनके थे 3 से 4 कमरे थे, इस वक्त 2, बाकी 2 डीले पड़े। सही। ओके जी, यहाँ पर देखते हैं जी, टाइम जो है वो यहाँ स्पेंड करेंगे, बाकी फिर पता चलेगा मज़ीद कि यहाँ पर ऐसे क्या मामलात हैं। उस शहरी भाई दरख्त के पास चलते हैं, वो जो सामने है, इधर जो है उस साइड पर? 2 दरख्त थे ना। उन्होंने आग जलते देखी है जी, यही बता रहे थे। उधर से है। वो भी सेम वैसा ही दरख्त है जो लेफ्ट साइड पर है। आग जली हुई। आग के निशान है यहाँ पर नीचे। अरे कुछ दोस्त साहब आप कह रहे होते हैं हमें कि यार आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोलते हैं, तो उनको बताते जाने की डिटेल बतानी पड़ती है जो हमें बताई गई होती है, क्योंकि जब तक हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे उस लोकेशन की तो आप दोस्तों को भी नहीं पता चलेगा। तंबू लगा इस- इसमें हमारा ही फायदा है। हम तो आप लोगों को बताने के लिए ही कि आप लोगों को ठीक से पता चल जाए। ये वाला है, ये दरख्त है। जामुन का दरख्त लग रहा है। बाकी यहाँ पर हमें तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी फ़िलहाल तो महसूस नहीं हुई। कुछ चंद आवाज़ों के, वो भी डाउटफुल हैं। फसलें और परिंदों की आवाज़ें भी हाँ, मतलब कि जब गूंजती है ना ऐसा ही है। तो वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। आ जाए आलू की फसल जिसको बता रहे थे, इसमें हाँ। से आधी उनकी खराब हुई है।
और बाकी भी कह रहे थे पड़ी हुई है वो, हाँ वो उठाने नहीं है। शाम टाइम नहीं उठा रहा। हाँ शाम के बाद उन्होंने बताया जी कि हम जो है वो वैसे ही पड़ी है जो भी है ना उनका सामान। शाम को वो आए ही नहीं उठाने ना, वो बता रहे थे, वो कहते हम दिन के औकात में ही उठाते हैं, दिन के वक्त ही ना उठाते हैं, जैसे ही शाम होती है जितना सामान हमने और वो उठाना होता है उठा लेते हैं। हाँ दिन को उन्होंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि रकबा काफ़ी बड़ा है, जितना उनसे हो सका उन्होंने उठा लिया दिन में। हाँ। बाकी बचा हुआ है। और देखिए उनका ये सामान पड़ा है और इसकी रखवाली के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पर बंदा, ठीक है। तो बताया था कि मुलाजमीन भी उन्होंने रखे हैं, वो भी खौफ और डर से जो है ना वो यहाँ से वो भाग गए थे। आलू की बोतल बहरहाल जी यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे हम। बहरहाल जी हम यहाँ पर फिर ऐसे करते हैं, फिर क्योंकि जगह तो काफ़ी बड़ी है, फिर या तो स्प्लिट होना पड़ेगा हमें। स्प्लिट मैं कहता हूँ या ना हम वो कर लें, 1.5 सेगमेंट कर लें। देख लेते हैं फिर 1.5 सेगमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता बताया है वो भी काफ़ी है, तवील रास्ता है, लंबा रास्ता है। देर हो गई, ऐसा इतना हमें वाज़ेह कोई साइन नहीं मिला। हाँ वाज़ेह कुछ चाहिए, इससे हम कुछ नहीं कह सकते। हम आप दोस्तों को बताते चलें जी कि ये थोड़ा शहर जो है ये थोड़ा दूर था, इसलिए हम जो है इसका विज़िट भी नहीं कर सके थे, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि सम टाइम हम विज़िट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें महसूस हो जाता है, तो इसका हम विज़िट नहीं कर पाए। उन्होंने हमें कंफर्म नहीं कहा था कि यहाँ पर हैं, हमने देखी है। जो मेन बात उन्होंने बताई थी वो रास्ते की बताई थी, ठीक है। और वो तो शायद देखने में ही लग रहा है कि लोकेशन से ज़्यादा खतरनाक वो रास्ता वो ही रास्ता है, हाँ वहीं पर उन्होंने बताया जी कि किसी इधर भी मेरा ख्याल है वो 3 से 4 किलोमीटर का होगा ऐसे ही है, रास्ता। तवील रास्ते। तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पर किसी औरत को आवाज़ आई है, उसी रास्ते से आवाज़ आ रही है। उन्होंने बताया था कि आवाज़ें आती हैं रात को, और मगरिब के बाद वहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर फ़िलहाल मज़ीद 1-1.5 घंटा और गुजारते हैं, उसके बाद फिर उधर चलेंगे। ये आवाज़ें उसी साइड से आ रही हैं। फर्म नहीं हो रहा, ये इंसान की भी हो सकती है, जैसे मतलब कि दूर से मारता है ना आवाज़ तो गूंजती है, ऐसे भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो इतना कंफर्म नहीं पता है। ये देखिए कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो पहचानी जाती हैं कि वो किसी इंसान की आवाज़ है। बंदा बता उसका सकता है जो बंदे के बिल्कुल करीब से आई हो, ऐसा जो हमें पता होता है हम 3 ही बंदे हैं, और जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ये आवाज़ें वहीं से आ रही हैं, उसी रास्ते से। ये मेरा ख्याल उनका कोई फीडर वगैरह पड़ा है, कोई देखें दिखाएं चालू है ये क्या चीज़ है, जैसे कि ना फैमिली भी यहाँ पर रहती हो ऐसे। चलिए जी यहाँ पर मज़ीद 1 से 1.5 घंटा यहीं पर बिताते हैं, उसके बाद फिर उस रास्ते की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक सेगमेंट करके देख लेते हैं, शायद वो मखलूक अगर हो तो उस अकेले बंदे को अब वो तो फिर इसका आखिरी हल है ना, अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता तो फिर 1.5 सेगमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ होती है मखलूकात जो अपने आप को नहीं इतने जल्दी जाहिर हाँ करती। जी जाहिर करती लोगों में, अकेले बंदे को देख के शायद वो आ जाए। चलो जी मज़ीद यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं। ये अभी आवाज़ आई है। आवाज़ें आप दोस्तों को बताते चलें कि मुसलसल आ रही हैं, लेकिन लाइट किस चीज़ की जल रही है नज़र आ रही है आप लोगों को, जैसे आग नुमा कोई चीज़ नहीं लग रही यार वो सामने। दूर दराज यार वो सामने हैं। एक मिनट चांद लाइट बंद करना, वो सामने देखो यार अब भी जल रही है। मैंने समझा कोई शायद वो हो, मतलब कि लाइट पड़ती है ना कोई चीज़ चमकती है, अब भी जल रही है। आप दोस्तों को बताते चलो दूर दराज इलाकों में लाइटें भी हैं, लेकिन अभी हम कंफर्मली कुछ भी नहीं कह सकते। इतनी दूर नहीं, वो सामने ही है। ठीक है फिर हाँ फिर यहीं पर गुजारते हैं जी 1-1.5 घंटा, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उस रास्ते की तरफ चलते हैं।
वहाँ पर भी देखते हैं, और फिर आखिरी जो हल है वो 1.5 सेगमेंट का होगा, फिर वही करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, चलें। जी, आप दोस्तों को बताते चलें कि यहाँ पर तकरीबन मज़ीद हमने 1 से 1.5 घंटा जो है यहाँ पर गुजार लिया, लेकिन फ़िलहाल चंद आवाज़ों के और कुछ भी यहाँ पर हमें महसूस नहीं हुआ। तो ये अभी भी आवाज़ें आ रही हैं यार उसी साइड से। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं जी कि स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो जो रास्ता हमें बताया गया, मज़र भाई ने जो रास्ता बताया था उधर चले जाएं, और यहाँ पर मेरे पास है नाइट विजन, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अगर कोई, शायद हो सकता है कि वो अकेले बंदे को जो है वो साइन कोई दे दे, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर ठीक है, हम मैं फिर यहाँ पर गुजारता हूँ वक्त, घंटा 1.5, ठीक है, और फिर मैं उधर आ जाऊँगा। अगर कोई मसला हो तो आवाज़ हाँ ठीक है जी, मैं आपको कॉल कर दूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। चलेंगे फिर। ठीक। तो ऐसा चांद भैया, आप कोई लोकेशन देखकर क्या आइडिया आप दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ मखलूक़ात होगी, या फिलहाल फिर अभी उनका तक तो ऐसा कोई कोई साइन नहीं मिला। उनका शक हो या उनका रहम हो? पहले एक तो थी ना लोकेशन पे हमने किसी विजिट जहाँ पे हमें कुछ में साइन नहीं मिला, हाँ जी, ये भी सेम यहाँ पे वही सिचुएशन नजर आ रही है, कुछ ऐसा क्लियर साइन नहीं मिला हमें। मील में टाइम तो काफ़ी हो गया है, और थोड़ा सा ना जानो भी हम आप लोग को हम बताते चलें कि डबल माइंडेड भी हो रहे हैं, क्योंकि साथ में रोड भी है, तो आवाज़ें भी आती हैं, तो ये नहीं हमें पता चलता कि बिल्कुल। हाँ जी। बाकी जी वो हम रास्ते का तो आप लोगों को बता सकते हैं कि वो हम जब वो गुजरे हैं, हमारा सर भारी हुआ है, और हाँ जी हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई है। ये रास्ता इसके आगे जाकर है वो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो जा रहे हैं जी चांद भाई और असद भाई उस साइड पर, और डिसाइड हमने ये किया है कि असद भाई और चांद भाई जो हैं वो उधर जो एक रास्ता बताया था हमें मज़हर भाई ने, वो वहाँ पर चले जाएं, और मैं इधर इन कमरों वाली साइड पे मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा। हो सकता है कि अगर कोई यहाँ पर मखलूक मौजूद हो तो वो कोई अपने साइन दे दे। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस वक़्त हमें यहाँ से आवाज़ आई थी किसी चीज़ के गिरने की, लेकिन वो हम कंफर्म नहीं हैं कि वो क्या चीज़ थी। देख लें जी, इस इमारत की जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं, और ये छत भी नीचे गिरी पड़ी है। तो यहाँ पर काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मज़हर भाई भी यही बता रहे थे कि मैं भी यहाँ पर नहीं आता डर और खौफ की वजह से। कि ये है जी, यहाँ पर एक और कमरा है इस जगह पर। दूर दराज आवाज़ें आ रही हैं मुसलसल, लेकिन अभी कहने कि मैं कंफर्म नहीं इस बात पे कर पा रहा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ना, क्या मखलूक की आवाज़ है, क्या है, जानवरों की आवाज़ें हैं। ये एक दरख्त है जी, इस दरख्त के बारे में मज़हर भाई ने ये बताया था कि उन्होंने आग को जलते देखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस मखलूक से साइन मांगने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, शायद वो कोई साइन दे दे। अगर कोई मखलूक यहाँ मौजूद है तो बग़ैर नुकसान पहुँचाए किसी आवाज़ की शक्ल में ख़ुद को ज़ाहिर कर सकती है, बग़ैर नुकसान पहुँचाए, या इस कैमरे के सामने आ सकती है।
यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी ऐसा यहाँ पर कोई साइन नहीं मिला जी। एक वो दरख्त है, उस दरख्त की तरफ चलते हैं, हाँ देख लेते हैं अगर कोई साइन मिलता है तो। इन दो दरख्त के बारे में ही बताया गया है कि यहाँ पर उन्होंने आग को जलते देखा है। अगर आग का जलना तो इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर कोई गैर मरई मखलूक मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल तो कोई साइन हमें अभी तक जो है वो नहीं मिला। देखिए दरख्त है जी, यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा ख्याल से कि ये दरख्त है जी। ये दरख्त बता रहे थे, ये दो दरख्त जो मैंने आप दोस्तों को दिखाए हैं जी, कि यहाँ पर गैर मरई मखलूक जो है वो मौजूद है, देखी है मज़हर भाई ने। लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें तो यहाँ पर कोई साइन नहीं ऐसा मिला। बाकी जी ये पीछे है वो दरख्त, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे भी यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा जो है वो साइन नहीं मिला कि हम ये कह सकें जी कि यहाँ पर कोई गैर मरई मखलूक जो है वो मौजूद है। तो मज़ीद मैं कुछ और टाइम यहाँ पर स्पेंड करता हूँ, उनसे साइन मांगने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो वो किसी भी आवाज़ की शक्ल में या वो कैमरे के सामने आके जो है वो ख़ुद को ज़ाहिर करे। तो मैं यहाँ पर मज़ीद जो है वो टाइम स्पेंड करता हूँ, देखता हूँ। ये जगह जो है ना चांद भाई, ये ज़्यादा ही थोड़ी सी ना खौफनाक सी लगती है। देख सकते हैं, ये देखें इधर सारी वीरान सी पड़ी है। पर होता है कि जो फार्मर होते हैं ना वो कोई ना कोई रखते हैं यहाँ पे केयर के लिए, अपने फसलों के लिए, ऐसे ही तो लेकिन यहाँ पर कोई स्टे ही नहीं करता है, वो लोग कहते हैं भाई रखते ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई बंदा रहता ही नहीं है। बिल्कुल। ये जो जी आप लोगों को बता दें कि जो आगे आने लगी है ना रास्ता, वो ऐसा है कि जैसे कोई रेगिस्तान होता है ना, सारी रेत ही रेत है। हाँ जी, देख लें यहाँ से शुरू हो जाते हैं सारी, बिल्कुल रेगिस्तान का मंजर लगता है यहाँ। ये मेरा ख्याल वो रेत जो निकालते हैं दिन के टाइम आ गए ना। वीरान पड़ी है सारी जगह ये तो। साथ में जी फसलें हैं, और ये जो साइड है ये बिल्कुल खाली है। क्योंकि वहाँ से हमें आवाज़ आई थी, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो मखलूक जो है वो ज़ाहिर करे ख़ुद को। तो उधर चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं। बाकी वल्लाह आलम वो इस नाइट विजन में आवाज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन मुझे मुसलसल आ रही हैं आवाज़ें। वो किसी इंसान की नहीं है और ना वो किसी जानवर की आवाज़ें हैं जो मुझे महसूस हो रही हैं इस वक्त। नाइट विजन की लाइट थोड़ी कम है, इसलिए मैं अपने मोबाइल की थोड़ी लाइट जला लेता हूँ ताकि प्रॉपर जो है वो व्यू आपको दिखा सकूँ। देखिए अगर यहाँ पर कोई मखलूक मौजूद है तो वो ख़ुद को ज़ाहिर कर सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा जी। अभी हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, और शहरी भाई उधर हैं, क्योंकि वो चीज़ अपने आप को वाज़िया सामने नहीं लेकर आ रही थी, ना हमें कोई वाज़िया साइन मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि हम सेपरेट हो जाते हैं, शायद कोई वो अपने आप को वाज़िया सामने ले आए, कोई साइन दे अपना। चलो इधर करिए,
से होल नुमा बनी हुई कुछ ये कैसे? यहाँ से मिट्टी अगर निकाली हो या रेत निकाली भी हो तो ऐसे नीचे से कैसे निकालें? अजीब सी चीज़ है, गिर न जाए रेत सी। ये अंदर अंदर तो नहीं जा रही कहीं और? कि ऐसा करता हूँ जी कि मैं यहाँ पर जो है वो प्लेस कर देता हूँ, शायद यहाँ पर वो जो मखलूक को वो जाहिर करने के लिए कैमरा बना देता हूँ। जाहिर कर दे। आवाज़ है, आवाज़ है, वल्लाह आलम कि वो चीज़ की थी, लेकिन मुझे महसूस हुई है यहाँ पर आवाज़। क्या आप दोबारा उस आवाज़ को आवाज़ें आ रही हैं मुसलसल जो है ना आवाज़, वल्लाह आलम के वो नाइट विजन में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, हो रही है या नहीं, आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कैमरा प्लेस किया ही है, मुझे मुसलसल जो है वो आवाज़ आ रही है। इसी जगह से आवाज़ आ रही है, ये देखिए, लेकिन मुझे फिर आवाज़ आई है। अस्तगफिरुल्लाह। पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मौजूद है। क्या ये आप थे? दोबारा खुद को जाहिर कर सकते हैं किसी आवाज़ की शक्ल में? हमें पता है आप यहाँ पर मौजूद हैं, बगैर नुकसान पहुँचाए किसी भी आवाज़ की शक्ल में खुद को जाहिर कर सकते हैं। अब दोस्तों को बताता चलूँ जी कि मैं उधर नाइट विजन कैमरा भी मैंने सेट किया हुआ था, तो मुझे आवाज़ आई है। वल्लाह आलम वो रिकॉर्ड हुई है इस नाइट विजन में या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रॉपर महसूस हुआ है किसी जैसे कोई चीज़ आकर गिरती है ना, बहुत भारी आवाज़ आई है। वल्लाह आलम वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई ये तो एडिट में जाके पता चलेगा, लेकिन कुछ कहने के डाउटफुल है, यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी है, लेकिन जो प्रॉपर एक साइन होता है ना वैसा अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मुझे काफ़ी देर हो गई है, यहाँ पर तकरीबन मैं 1.5 घंटा 2 घंटे के करीब में यहाँ पर गुजार चुका हूँ। असद और चांद भाई उस साइड पर गए हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल कुछ चंद आवाज़ों के और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी फिर चलता हूँ उधर चांद भाई और असद भाई की तरफ, ठीक है? तो उनको बताते हैं कि मुझे तो फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ जो है वो महसूस नहीं हुआ, और सिर्फ मुझे जब मैंने नाइट विजन कैमरा जो है वो मैंने प्लेस करने की प्लेस किया है वहाँ पर कमरे में, तो सोचा था कि उनसे साइन मांगता हूँ, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ है कुछ चंद आवाज़ों के जो वल्लाह आलम के वो रिकॉर्ड हुई हैं इस नाइट विजन कैमरा पर या नहीं हुई, तो वो रिकॉर्ड हुई हैं इस नाइट विजन कैमरा पर या नहीं हुई, तो और ये वो जो है ना दरख्त, वल्लाह आलम आप दरख्त देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उस दरख्त की तरफ से आई है मुझे ये आवाज़, वो जो दरख्त उन्होंने बताया। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पर मुझे स्टे करना जो है ना वो
मुझे स्टे नहीं करनी, क्योंकि कुछ साइन होते हैं जो वो मखलूक आपको दे देती है। बाज़ औक़ात वो कैमरे पर नहीं रिकॉर्ड होती, लेकिन वो साइन दे देती है। तो मुझे साइन मिल गए हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो मुझे साइन यहाँ पर जो है वो मखलूक ने दिए हैं। तो मैं चलता हूँ फिर उधर, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे तो तकरीबन हो चुके हैं मुझे। ठीक है, तो चलते हैं जी फिर उधर चांद भाई और असद भाई की तरफ। उनको बताते हैं जी कुछ साइन ही मिले हैं मुझे यहाँ पर चंद आवाज़ों के। ये देखें आप ना, ऐसे होल से बने हुए, कोई जानवर ने बनाए हैं या किसी और चीज़ ने? हो सकता है शायद किसी जानवर ने बनाया हो। तो इंसानों का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है ऐसे कोई होल बनाने का। चलो आगे चलते हैं। ये जो नीचे वाला होल था, इसमें तो अल्लाह माफ़ करे कोई गिर जाए तो शायद वो ऊपर से बंद भी हो सकता है। आपकी बात जो दिन के टाइम शायद कोई बच्चा वगैरह भी आए, हाँ जी, वो गिरना तो निकल भी नहीं सकता कुछ। भैया थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें कि शहरी भाई की अगर आवाज़ आए ना तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोगों ने ये मिट्टी उड़ रही है, धुआं है किसी चीज़ का, धुआं लग रहा है। ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोगों ने ये मिट्टी उड़ रही है, धुआं है किसी चीज़ का। धुआं लग रहा है। इतनी हवा भी नहीं चल रही कि हम कहें कि कोई मिट्टी है, धुआं नुमा कोई चीज़ थी। चलें खैर आ जाए तो देख के। ये क्या है? उसी जगह से फिल्म आता है। अच्छा यार, अचानक से ना एकदम से आता है और उसी टाइम ही ना खत्म हो जाता है। अब देखें, एक दफ़ा ना इधर ही कैमरा रखें, इसी जगह पर टिका के रखें। अभी नहीं हो रहा। आगे जाके एक दफा देखिए ऊपर। आगे में तो उधर से चलते हैं ना, थोड़ा सा आगे वो दिखा दें। यार फिर से आवाज़ आई है। ये देखो, ये देखो। जब तक हम कैम वहाँ पे रखते हैं तब कुछ नहीं ऐसा हो रहा। इधर अजीब से मामला हो रहे हैं कि से हम कुछ चांदनी लगा नहीं सकते कि अंदाज़ा कि वाकई कोई मखलूक ये काम कर रही हो। ये हवा भी काफ़ी चल रही है, मिट्टी भी उड़ सकती है। और अभी फसलों के अंदर जैसे कुछ अभी हवा तो अभी चलना शुरू हुई है, पहले नहीं चल रही थी। अब लोगों को बताते चले ये फसलें भी हिल रही हैं। वो आ जाए चांद भाई, आ गया। ये आगे क्या हुआ? फसलों के अंदर यार कोई चीज़ है? फसलों में कुछ ना कुछ है। जानवर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है यार। कुछ आपको दिखाई दी है कोई नहीं, चीज़? मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, लेकिन ना मूवमेंट हो रही है उधर फसलों में बार बार। और जो लोकेशन है ये तो काफ़ी अजीबो गरीब सी है बनी हुई। कहीं आपके मुंह से तो नहीं आ रहे? अच्छा, दोहरी मजाक कर रहा। मैं आपके साइड पर ही खड़ा था जब मेरे हाथ के ऊपर भी गिरे।
शहरी भाई से जाके पूछते हैं उन्हें कुछ मिला है कि नहीं। फिलहाल हमें तो यहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ क्लियर साइन नहीं मिला। आवाज़ें तो काफ़ी सी है, जैसे ढोल बज रहा है, फिर कुछ लोगों के बोलने की भी आवाज़ें आ रही थी पहले। जैसे वो फसलों में से हाँ आवाज़ आ जी। रही, मे भी कोई जानवर हो, कुछ हो, उसका कुछ नहीं कह सकते हम। बिल्कुल। आगे कि वही कोई मखलूक बाकी है। हमने ये चीज़ तो आप लोग को बताते चलें कि देखी है कि यहाँ से अब अभी तक कोई क्या जी शहर में यहाँ है, यहाँ से कोई भी किस्म का कोई भी मतलब कि नुकसान वगैरह फ़िलहाल तो हमें ऐसी कोई भी किसी किस्म का साइन नहीं मिला। चांद भाई और असद भाई की तरफ वो सामने लाइट जा रही है, उधर है। तो मुझे चंद आवाज़ों के तो और कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक एहसास ज़रूर था कि वहाँ पर कोई ना कोई जो है ना वो एक्टिविटी मौजूद है, लेकिन वो कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं हुई। चलें पूछता हूँ असद भाई से कि उनके कैमरा पर कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, सामने है, रेत ही रेत है इस साइड पर। ये वो रास्ता है जो उन्होंने बताया था कि काफ़ी। जी असद भाई कुछ है, कुछ मिला? बस की से साइन वगैरह मिले हैं उधर भी यार मैं 2 घंटे तो हो गए हमें मुसलसल ना जी। मुझे वहाँ पर सिर्फ चंद आवाज़ों की, मुझे और कुछ नहीं यहाँ पर। यहाँ पे सेम सिचुएशन वही है, इधर भी बस आवाज़ें। बिल्कुल आवाज़ें, या ऐसे लगता है जैसे कोई ना जानवर नुमा या कोई चीज़ अंदर भाग रही हो फसलों के अंदर, पर हमें तो दिख नहीं रही। हम नहीं कुछ कह सकते, मूवमेंट हुई है कि हम ये नहीं कह सकते वो जानवर है या कोई और चीज़ है। मुझे ऐसे ही बस महसूस होता रहा जैसे ना कोई आपके साथ हो, लेकिन कह लें कि कैमरे पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ चंद आवाज़ों के। एक और हैरान कुन एक चीज़ हुई है कि यहाँ से ना हम जा रहे थे, धुआं नुमा कोई चीज़ ना 1 से 2 दफ़ा ना आई 2 है। से 3 बार ऐसे हुआ। हाँ जी, जब तक हम वहाँ पे कैंप स्टे करके खड़े हैं तब तक कोई चीज़ हमें रिकॉर्ड नहीं हुई, सामने नहीं आई। 1 से 2 दफ़ा तो मैंने देखा है। बाकी पीछे से फिर वही चांद भाई हुई होगी ना रिकॉर्ड। हाँ, धुआं तो तब हो ना अगर कोई फोग पड़ रही बिल्कुल हो ऐसे। या कोई ऐसा हो, कोई आग जल रही हो, कुछ ऐसा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह सके जी कि वो धुआं जो है वो किसी आग की वजह से जो है वो। और हमें आवाज़ें सुनाई दी हैं, हम वो उधर खड़े थे वो जली हुई जो रेत है उसके पास, वहाँ से हमें कुछ आवाज़ें आई हैं। क्योंकि आप दोस्तों को बताते चलें जी कि हमें इसी रास्ते के बारे में बताया गया था कि मगरिब के बाद जो है ना वो यहाँ पर इस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। ये तो मानने वाली चीज़ है क्योंकि हमें जब से मतलब हम इस लोकेशन पर मौजूद हैं, कोई भी हमने कोई इंसान आते नहीं देखा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यही वो रास्ता है जो एक गांव से दूसरे गांव को लगता है, तो फिर भी लोग भी यहाँ से नहीं गुजरते हैं। दिन में आते हैं, हाँ जी, मगरिब होते रात ही को नहीं कहते आते हैं कि हैं। यहाँ पर से हम जो है ना वो रास्ता बदल लेते हैं, ऊपर से आना पड़ता है उनको। बहरहाल जी मुझे वहाँ पर चंद आवाज़ों के इसके अलावा तो मुझे और कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आपके साथ क्या हुआ? आपने बताया जी कोई धुंध है या आवाज़ें हैं, आप वाजिया साइन नहीं मिला कि हम जिससे कह सकें कि वाकई कोई चीज़। रिकॉर्ड हाँ नहीं जी, हुई। हम कंफर्मली ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर वाकई में कोई ऐसा 50-50 है यार, हो भी सकता है क्योंकि जैसा मेरे साथ वहाँ पर हुआ है ना, तो हाँ जी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ कि वहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, हम तो कुछ वहम भी हो सकता है। हमने तो वाजिया जो साइन हो वही हम दिखाते हैं। तो ऐसे तो हमें जैसे हमारी पिछली लोकेशन के ऊपर ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि बहुत ही हमें कम साइन मिले हैं छोटे छोटे से। क्योंकि आप दोस्तों को बताएंगे फसलें हैं चारों तरफ। ठीक है ना, तो कोई जानवर भी हो सकता है। बिल्कुल हो ठीक है सकता ना, है, उसकी वीरान है बातें भी। बिल्कुल। इसमें तो ये जानवर वगैरह अक्सर होते हैं फसलों में। हाँ, जो हम बोलते हैं ना ठोस सबूत जो है वो हमें यहाँ पर फिलहाल तो कोई नहीं मिला, क्योंकि अब तकरीबन हम 5-5.5 घंटे तकरीबन हो चुके हैं हमें यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो महसूस नहीं हुई। जैसा वो बता रहे थे जी कि कोई औरत के भेष में कोई खड़ी होती बिल्कुल है यहाँ ऐसे। पर, कोई जुड़े खड़ी हो, वो ऐसा कोई वो साइन हमें बता रहे मिलता तो हम मानते कि हाँ। वाकई कोई ना कोई चीज़ है यहाँ, ऐसा कुछ हम मिला उनको भी नहीं। झूठा नहीं कह सकते, मे भी उनके साथ हो सकता हुआ है। हो सकता हमें ना है, ऐसा कोई बिल्कुल। एविडेंस मिला हो। क्योंकि जैसे ही वही है ना कि हम हमारे confirm नहीं है। हमारे साथ भी शहरी भाई कितनी दफ़ा हुआ है कि कभी वो चीज़ आपको वाज़िया नज़र आ जाती है, हमें नहीं आई। ऐसे भी हो जाते हैं। हम उन लोगों को नहीं बोल रहे कि वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, फिलहाल हमें नहीं वो कोई भी किसी किस्म की चीज़ नज़र आई। लोग नजर आई। ठीक है ना, बाकी रही बात एहसास दिलाने की, यानी कि वो एहसास दिलाए हुए वहाँ पर मैं था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज़ हो। ठीक है ना, रिकॉर्ड वो हुई वहम कोई भी हो चीज़, सकता नहीं, आवाज़ वगैरह कोई आवाज़ें हो सकता है, वल्लाह आलम वो इसने रिकॉर्ड की हो या ना, लेकिन 1-2 आवाज़ें आई थी। ठीक है ना, वो डाउटफुल थी, डाउटफुल भी हो सकती हैं। ठीक है, वहम भी हो सकता है।
ठीक है फिर चलें, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी हमारा। हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन फ़िलहाल कोई चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं हुई। बाकी एडिट पे जाके मज़ीद पता चल जाएगा कुछ आवाज़ों का, या कोई अगर कोई ऐसा कोई और भी या कोई ऐसा साया जो है वो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, वो हम एडिट पे जाके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पर कोई ऐसी यानी कि चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई, ठीक है, जिसे हम कह सकें कि ये जो जगह है ये हॉन्टेड है। तो चलें जी, ठीक है चलते हैं। आज का एपिसोड आपने देखा। बज़ाहिर इसमें कोई हम साइन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसा आप दोस्तों अहबाब को हमने बताया था कि हम हर हफ्ते जो है वो तकरीबन 3 लोकेशंस को विज़िट करते हैं, तो ये उनमें से ही एक लोकेशन थी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होती है उसे हम संडे को अपलोड करते हैं। जो एपिसोड आज आपने देखा ये हमने अपलोड नहीं करना था, लेकिन मजबूरी थी, तो इसलिए हमें करना पड़ा। मज़ीद आप दोस्तों को बताते चलें कि तकरीबन पिछले 10 से 12 दिन हो गए हैं हम कोई विज़िट नहीं कर पाए, ना कोई लोकेशन हमने कोई विज़िट की है, ना इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं बिकॉज ऑफ चांद भाई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। सो आने वाले एपिसोड्स में आप उनको देख पाएंगे, क्योंकि आप दोस्तों ने भी हमें कहा था, आप दोस्तों की भी फरमाइश थी कि हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा एपिसोड भी अपलोड कर दिया करें जो आप अपलोड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आप दोस्त अहबाब को हमने बताया था कि 3 लोकेशन कमोबेश हम विज़िट करते हैं, फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जो सबसे वांटेड होती है उसे अपलोड कर देते हैं, और बाकी जो 2 लोकेशंस जिनमें जहाँ पर हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलते तो वो हम अपलोड नहीं करते। तो कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हैं जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ महसूस हुआ है, आवाज़ें महसूस हुई हैं, ठीक है, तो भी हम करते रहेंगे अपलोड। आप दोस्त अब आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। सो बाकी इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महसूस होता रहा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई ना कोई है, कोई एंटिटी मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द है, वो अपना एहसास दिलाए हुए थे मुझे। और बाकी असद भाई और चांद भाई जो है वो दूसरी जगह पर थे, तो चंद आवाज़ों के जो है वो इसके अलावा हम वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वहाँ पर एक धुआं भी था जो चांद भाई और असद भाई जब जिस जगह मौजूद थे, जो रास्ता बताया गया था कि वहाँ पर जी एक चुड़ैल दिखी थी, तो मज़हर भाई ने हमें वहाँ पर बुलाया था। तो बज़ाहिर हम कोई इतने ख़ास एविडेंसेस जो है वहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो कुछ चंद आवाज़ों के वहाँ पर फोक भी हमने देखा, धुआं सा था। अब वो वल्लाह आलम जी वो कोई धुंध थी क्या था, क्योंकि धुंध तो वहाँ पर थी नहीं, और अगर हम बात करें जी कोई धुआं तो वहाँ पर आग भी नहीं थी। अगर हम बात करें कि वो मिट्टी जो है वो उड़ी है, तो ये भी बताते चलें कि इतनी हवा भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो ये थोड़ा डाउटफुल चीज़ थी हमारे लिए। बाकी फसलों में से कुछ हरकत महसूस हुई थी, तो कोई जानवर हो सकता है। बाकी चंद आवाज़ें थी, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी गैर मरी मखलूक मौजूद हो, ठीक है, हम कंफर्म नहीं कह सकते। जैसा हमें मज़हर भाई ने बताया था कि जी बहुत हॉन्टेड लोकेशन है, क्योंकि हम वहाँ पर विज़िट नहीं किया था हमने, तो क्योंकि दूर थी वो लोकेशन थोड़ी, तो इस वजह से हम वहाँ पर विज़िट नहीं कर सके थे। तो एपिसोड हमने वहाँ पर किया था, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हमने वहाँ की थी। तो बहरहाल जी इंशाल्लाह जी बस दुआ कर दिया करें आप दोस्त अहबाब, हमारे लिए दुआओं की ज़रूरत है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें आप चांद भाई को देखेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चांद भाई अब बेहतर हैं, फिर बताता चलूँ अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। सो मज़ीद 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में दिखाई देंगे, और हो सकता है हम शायद लाइव भी आ जाएँ, तो बाकी टाइम आप दोस्तों को बता देंगे हम। सो बाकी दुआ कर दिया करें हमारे लिए, और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।